हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ₹4000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले रेट को देखेंगे। तो रेट क्या है, वार्षिक है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो 5/100% हटाया 100 आया, इसका रेशियो निकला 1/20। मतलब 20 रुपये आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ब्याज मिलेगा 1 रुपये का। तो आपकी राशि क्या हो जाएगी, अगर मूलधन आपका 20 है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 21। ठीक है। अब होता क्या मूलधन मिश्र धन, वो बताता हूँ। मूलधन होता है जो राशि किसी को दोगे, मतलब जो रुपये आप किसी को दोगे। मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन होता है जब कोई ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ दो। ठीक है, मतलब आपने समझ लो 5000 रुपये दिए किसी को और 1000 रुपये ब्याज बने, तो अब जो 6000 रुपये हो गए ना, 5000 प्लस 1000, वो होगा मिश्र धन, जो आपको सामने वाला लौटाएगा। तो ठीक है, तो पहले साल का क्या हुआ, 20 से 21 हुआ, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। ठीक है, और 2 वर्ष का पूछ रखा है तो आप इसे ये कर दो, 1 वर्ष का हो गया 20 से 21, दूसरे वर्ष का 20 से 21, इसको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आया 400, यहाँ पे आया 441। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मूलधन है, ये मिश्र धन, तो ब्याज कितना आया 41 का। ठीक है, अब रुको, ये क्या है, मूलधन है। तो मूलधन हमको दे रखा है 4000, तो 4000 जो दिया होता है उसका भाग दिया जाता है। जो निकालना होता है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना चक्रवर्ती ब्याज। ये 41 का गुणा कर दी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज हमारा 40 बने। काटा इसको तो यहाँ पे 10, तो हमारा ब्याज कितना है 410 रुपये। ठीक है, अब कोई मिश्र धन पूछ ले। मिश्र धन देखो, या तो आप सीधा 441 की गुणा कर देते, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, या आप चाहते तो देखो ये 400 आया, ये क्या मूलधन है, मूलधन में ये ब्याज जोड़ दो, मिश्र धन आ जाएगा। तो 4410 आपका मिश्र धन हो जाएगा, टोटल अमाउंट मिश्र धन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 की मूलधन राशि पर, तो मूलधन कितना है 5000, 8% वार्षिक ब्याज है 2 वर्ष के लिए। तो बेटी बेसिकली 8 का क्या है, रेशियो निकालो तो 2/25 आएगा, आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो पहले साल 25 से राशि हुई 27, दूसरे साल भी 25 से 27, तो 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, हमको 5000, मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, तो 5000/625 निकालने की, हमको CI निकालना, तो इसको घटाओ यहाँ पे, तो बेसिकली ये 104 आएगा। तो 104 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो, ये गया आपके 25 के पाड़े में गया 25 बार, ये 25 के पाड़े में गया 200 बार, ये 25 के पाड़े में गया 8 बार। ठीक है, 8 × 104 करो तो यहाँ पे हो गया 832, आपका आंसर आ गया 832। अगर मिश्र धन पूछे तो 5000 में 832 जोड़ देना, आपका मिश्र धन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि मूलधन 12000 रुपये हो, ब्याज की दर 10% हो, समय 3 वर्ष हो, कुछ नहीं करना, ब्याज को पकड़ना है, क्योंकि सब में वार्षिक वार्षिक दे रखा है, तो कोई टेंशन नहीं, ब्याज को पकड़ो, मतलब दर पकड़ो। तो 1/10 आ गया इसको रेशियो। तो बेसिकली 10 रुपये हमारा मूलधन था, 1 का ब्याज आ रहा है। तो पहले साल 10 का 11 हुआ, दूसरे साल भी 10 का 11, क्योंकि 3 साल दे रखे, 3 साल, तीसरे साल भी 10 का 11। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1000 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1331 आएगा। अब किसकी वैल्यू दे रखी है, तो मूलधन की दे रखी है, तो मूलधन यही होता है। तो 12000 ऊपर, नीचे इसका भाग दिया। हमको निकालनी कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी, हमको 331 की वैल्यू निकालनी है। तो 331 की मल्टीप्लाई की, ये 3 0 से 3 0 गया, 12 इंटू कर लो, 12 1 12, 12 1 बचा 12, 36 37, 3 36 3, ये हमारा ब्याज आ गया। मिश्र धन पूछे, या तो 1331 की सीधा यहाँ पे गुणा कर देना, पर 1331 की गुणा करनी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इससे अच्छा आप मतलब ब्याज निकाल के ये जोड़ देना। तो 12000 में 3972 जोड़ोगे तो 15972 आपको उत्तर आएगा पूरा। पर यहाँ पे ब्याज ही पूछा है, तो ब्याज हमारा 3972 ही होगा। अगला क्वेश्चन, 8060 की राशि है, 4% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाए, 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है यहाँ पे भी। तो कुछ नहीं है, 4% का 4% है, प्रतिशत को हटाया तो नीचे 100 आया, आप इसको काटो तो 1/25, मतलब पहले साल 25 से राशि 26 हो रही है, दूसरे साल भी 25 से 26 हो रही है। यहाँ पे 625, 26 का कितना होता है, 26 का होता है 676,
36, ठीक है, 26 का 676। फिर आप यहाँ से इसको अब देखिए क्या 8560 अपॉन 625, ठीक है, निकालना चाहिए ही है, तो इन दोनों का अंतर निकालो, तो अंतर निकाला तो यहाँ पे 1, 5 तो 51, ठीक है, 51 इसका अंतर आया। अब क्या करेंगे अब कुछ नहीं करेंगे, अब काटापेटी करेंगे। तो ये किससे जा रहा है, तो ये 5 से जा रहा है, ठीक है, ये कौन के पाड़े से जाएगा, जा सकता है या नहीं जा सकता, ये 5 से जा रहा है ऊपर वाला, तो इसको 5 से काटा 2, ये 5 से गया कितनी बार, 125 बार, 125 बार, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 676 होगा ना, हाँ 676 होना चाहिए, देख लेते हैं कि 26, तो 2 का स्क्वायर 4, 12, 12 24 और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, तो बेसिकली 7 और यहाँ पे कितना 8, तो 676 आ रहा है, तो ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20,000 पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, मतलब दर वही है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक, ये आ गया। जब भी अर्धवार्षिक या तिमाही कुछ भी दे रखा हो ना, अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, आधा, ठीक है। तो हमको टाइम और दर इनको आधा करना, आधा